देखो बच्चों, तो जो है हम वी के मेहता की जो है ऑब्जेक्टिव बुक का जो है सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसमें हम क्वेश्चन वाइज देखते चलेंगे कितने क्वेश्चन हैं, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। इस बुक में हमारे पास जो है 5000 क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं हैं, तो उनको हम स्किप करेंगे। ठीक है, जो सिलेबस के रिलेवेंट क्वेश्चन हैं वो हम करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वी के मेहता का। ठीक है, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ एन एटम इज़ अबाउट। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब है कि किसी एटम का डायमीटर कितना होता है, मतलब व्यास कितना होता है। ठीक है, तो व्यास इसका होता है 10 की पावर -10 मीटर, ये इसका व्यास होता है। 10 की पावर -10 मीटर इसका व्यास होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि द नंबर ऑफ कंपाउंड अवेलेबल इन नेचर, मतलब प्रकृति में कितने कंपाउंड हैं, यौगिक कितने हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा अनलिमिटेड। हमारी प्रकृति में अनलिमिटेड कंपाउंड है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से ऐसे हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपसे बनना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ के जाता है वो नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कितना गुना होता है। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन वो होगा 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1837 गुना होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर 3, आंसर का तीसरा जो है वो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। देखो हमारे पास क्या होता है, इस प्रकार का जो है एक हमारे पास क्या है, एटम है, परमाणु है, उसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, और क्या होता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन बाहर के कक्षक में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट हमारा है, लास्ट ये पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन आटम, मतलब किसी भी एटम के, किसी भी परमाणु के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं, उसके दो आंसर हो सकते हैं, एक है फ्री इलेक्ट्रॉन, एक है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस बुक में इसका जो है फ्री इलेक्ट्रॉन आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जो है फ्री इलेक्ट्रॉन इसका आंसर लगाएंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ही एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज़ लेस देन 4, तब उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे। मतलब किसी भी, कोई भी हमारा सब्सटेंस है, कोई भी हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, उसके अगर मान लो ये हमारा क्या है, परमाणु है, इधर प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर कितना है, 4 है, 1 2 3 और ये 4 है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लेस देन 4 है, तो अगर हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेस देन 4 हैं, तो उस कंडीशन में उसे हम कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, अगर हमारे ग्रेटर देन 4 हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 4 हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, और 4 हैं तो उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 से कम है तो वो कंडक्टर होगा। ठीक है, और 4 से अगर ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर होगा, और 4 है तो वो कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, 4 है तो वो क्या है, सेमीकंडक्टर होगा। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या, कंडक्टर हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ही मिलता जुलता है। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज़ मोर देन 4, तो अभी मैंने बताया कि अगर मोर देन 4 है हमारे पास तो उसको क्या कहेंगे, हम इंसुलेटर कहेंगे। ठीक है बेटा, इतना हो गया हमारे पास क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, वो कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज़ 4, अभी मैंने बताया अगर 4 है तो उसे क्या कहेंगे, हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कूलाम 1 कूलाम ऑफ चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑन, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होते हैं 625 × 10⁻16, ठीक है। 1 कूलाम में कितना होता है आपका, 1 कूलाम में हो जाएगा 625 × 10⁻, कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। तो पहला आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे आपसे, आपको ये डाटा याद नहीं तो आपसे नहीं बनेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, पूछ सकता है बेसिक में, कोई बड़ी बात नहीं है, पिछली बार पूछ लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 सेंटीमीटर कॉपर का आयतन है भाई, जैसे हमारे पास ये कॉपर है, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये होते हैं 8.5 × 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कॉपर है, तो सोच लो कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, 8.5 × 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर में, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था जब मैं आपको वैसे पढ़ा रहा था लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं किसमें, कॉपर में या कोई भी कंडक्टर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक करंट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हमारी करंट है वो किसके कारण फ्लो होती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आंसर, जो हमारी करंट है वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी फ्लो होती है और होल्स के कारण भी फ्लो होती है। होल्स पे कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, और होल्स पे कौन सा होता है, प्लस, ठीक है। आयन की बात करें तो पॉजिटिव जो आयन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस, और नेगेटिव आयन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। पॉजिटिव में प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और नेगेटिव में माइनस चार्ज होता है, ठीक है। ये अगर हम आयन की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, और होल पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। तो हमारा जो करंट है, करंट किसी भी चार्ज के कारण फ्लो होती है, हो सकती है, तो क्या हो जाएगा आंसर, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, किसी भी चार्ज के कारण फ्लो हो सकती है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्लो हो सकती है, नेगेटिव चार्ज के कारण फ्लो हो सकती है, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो उसमें किससे होगी आपकी, केवल किससे होगी, नेगेटिव चार्ज से, इलेक्ट्रॉन से केवल फ्लो होगी हमारी, किसकी केस में, कंडक्टर के केस में। बट यहाँ हमसे करंट पूछा है, करंट कैसे फ्लो हो सकती है, कौन कौन से चार्जेस से, तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस से हमारी करंट फ्लो हो सकती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सिर्फ होगा हमारा तीसरा आंसर होगा, ठीक है, तीसरा वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा आंसर हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ईएमएफ सर्किट में क्या होता है, ईएमएफ इन अ सर्किट, क्या है ईएमएफ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई ये सेल है, ठीक है, सेल है, और सेल में क्या होता है, प्लस माइनस यहाँ पे होल्ड रह जाता है। आप कोई बैटरी लेके आओगे तो एक तरह आपको प्लस मिलेगा, माइनस मिलेगा, मतलब हमारे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होल्ड है। तो ईएमएफ किसको कहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर पाए, मतलब रख सके अपने में, उसको क्या कहते हैं, हम ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू, जितने भी हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो कॉपर हो, उसमें जो करंट फ्लो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ अ यूनिट ऑफ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस में काई की यूनिट होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, मतलब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कह रहे थे, वोल्टेज कह रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कह रहे थे बेसिकली, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था हमारा, वोल्टेज था। तो बेसिकली है क्या, वर्क किसके इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा, एनर्जी इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द इलेक्ट्रिक करंट इन अ लिक्विड, अब लिक्विड में किसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो लिक्विड में होती है आपकी
नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों आयन के कारण हमारी क्या है, करंट फ्लो होती है। किसमें, हमारी इसमें किसमें, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों के कारण हमारी करंट फ्लो होती है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आपका आयन। ठीक है, तो इसका तीसरा आंसर सही है 14 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट आपको सबको पता है स्केलर है। मान लो हम 5 एम्पियर लिखते हैं यहाँ पे या 1 एम्पियर लिखते हैं, तो इसके साथ डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं हम। ठीक है, तो डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं तो कौन सी करंट हो गई हमारी, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, मतलब अदिश राशि हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ बिलियन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 10⁻³ सेकेंड, द करंट इज। तो हमें दिया क्या है, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो 1 बिलियन मतलब होता है 10⁹। ठीक है, कितने सेकंड में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि I = क्या होता है हमारा, I = होता है Q/T। ठीक है, तो हमसे यही पूछा है, I पूछा है। और Q = क्या होता है, मैंने आपको बताया था, Q = क्या बताया था मैंने, N × E। ठीक है, तो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए, 1 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालें तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁹, ये 1 बिलियन हो गया। और E कितना होता है, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखते हैं I = क्या हो जाएगा, 10⁻9 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन क्या आ जाएगा आपका 10⁻³ सेकेंड टाइम आ जाएगा ना। अगर पे टाइम कितना दिया हमारे लिए, 10⁻³ दिया है टाइम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻³ से इधर देखो ये 10�9 है, ये 10⁻19 है, तो कट जाएगा 10 बचेगा। ठीक है, 10 बचेगा कौन सा, माइनस का, फिर कटेगा तो 7 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आप सॉल्व करोगे इसको तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड वाला आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आप सॉल्व करके देख लेना ज़्यादा अच्छे से, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, I = Q/T। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, कंटेन अ गैस। एक हमारे पास अगर डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, कोई भी ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, तो उसमें करंट किसके कारण फ्लो होती है। ठीक है, करंट किसके कारण फ्लो होती है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बोथ के कारण, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के कारण हमारी क्या है, करंट फ्लो होती है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे नहीं बनेगा तो आप वहाँ पर कर नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इट टेक 50 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज टू पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इफ़ द करंट फ्लो इज़ 15 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए Q की वैल्यू दे दी है, Q की वैल्यू कितनी दे दी है, 50 माइक्रोकूलम। ठीक है, और करंट की वैल्यू दे दी है, करंट की वैल्यू कितनी दी है, 15 मिली एम्पियर। ये चीज़ें हमें दो चीज़ें दे दी हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, पूछा हमसे है कि कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, टाइम पूछा है ना भाई, तो I = क्या होता है, Q/T, तो T यहाँ से निकल जाएगा, तो T = क्या हो जाएगा आपका, Q/I। ठीक है, तो इसमें जैसे हम रखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं इसको निकाल के। तो T = देखते हैं कैसे निकालेंगे, Q कितना दिया, 50 माइक्रोकूलम, मतलब 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6, 10 की पावर -6 अपॉन कितना हो जाएगा, I कितना दिया, 15 मिली एम्पियर, तो 10 की पावर -3। तो देखो ये 3 से 3 कटेगा तो इधर कितना आ जाएगा हमारा, -3, और 15 से 50 को भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 3.33। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा आपका, करके आप देख लेना, पहला वाला आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया, आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो पहला इसका आंसर आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन कह रहा है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैंने आपको पढ़ाया था, क्या बताया था? R इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन A। तो इसमें जो रो था, ठीक है, जो रेजिस्टिविटी थी उसको मैंने आपको बताया था कि वो क्या होती है? आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। तो वो किस पे डिपेंड करती है? तो लेंथ पे डिपेंड करती है क्या? मैंने आपको बताया था नहीं, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, ये भी गलत। डायमेंशन, ये भी गलत। तो मटेरियल पे डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया था कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, ठीक है, गोल्ड की अलग होगी, सबकी अलग अलग होती है। तो किस पे डिपेंड करेगी? ये मटेरियल पर। एक चीज़ और, ये जो रेजिस्टिविटी है आपकी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इसमें अगर एक और ऑप्शन होता, ये मटेरियल ना होके, ठीक है, क्या होता? आपका टेम्परेचर होता, तो उस केस में हम टेम्परेचर लगाते। ये SSC JEE में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट के तौर पे आप लोग क्या कर सकते हो? इसको अंडरलाइन कर सकते हो। मैं ये आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये जो PDF मैंने बनाई है इसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर बाय अ फ्लो ऑफ करंट 10 एम्पियर ओवर 1 आवर पीरियड इज। तो हमें क्या दिया है? इसमें करंट दे दी है और समय दे दिया है, ठीक है, करंट दे दी है और समय दे दिया है। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है मैंने आपको? I इक्वल टू क्या पढ़ा है? Q अपॉन T। तो हमसे पूछा क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? I इंटू टी, ठीक है, क्या हो जाएगा? I इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो I की वैल्यू कितनी दी है? 10, ठीक है, I की वैल्यू कितनी दी है? 10 दी है। और समय कितना दिया है? 1 आवर, मतलब 1 घंटा दिया है। तो आप घंटे को किससे मालोगे? मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और 60 को किससे मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या करोगे? 60 इंटू 60, तो आपका आंसर आ जाएगा इधर से, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका, और आंसर जो हमारा ऑप्शन से मैच करेगा वो है हमारा ऊपर का, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा है। ऊपर का जो आंसर है आपका वो है आपका ये वाला दूसरा वाला आंसर है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा उतना ही आ जाएगा, 10 इंटू 60 करके देख लेना, ठीक है। ये हमारा दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब किस पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी अगर हमारा रेजिस्टेंस है, स्ट्रेट कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। मटेरियल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। ये डिपेंड नहीं करता शेप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ये वाला आप टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 22 क्या बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है 22 ये बोल रहा है, 22 बोल रहा है कि इफ़ अ लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, क्या बोल रहा है? इफ़ अ लेंथ ऑफ वायर है 6 ओम का रेजिस्टेंस, एक वायर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम है, ठीक है। फिर बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल 3 टाइम्स एज लॉन्ग एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बाई चांस हमारे पास पहले एक रेजिस्टेंस था 6 ओम था, अब क्या बोल रहा है कि आप क्या करो कि 3 गुना उसकी, तो आप क्या कर दो लंबाई कर दो, और क्या कर दो आप उसका एरिया कितना कर दो? आधा कर दो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L अपॉन A। तो आप क्या करो, जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस था उसमें क्या करो, मतलब लंबाई 3 गुना बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एरिया आधा करोगे तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 6 हमारे पास पहला था, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 3 18, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 18 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 9 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 9 ओम आंसर हो जाएगा, ठीक है सर, ये भी क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि मान लो हमारे पास कोई ये कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर में हमने वोल्टेज लगा दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से भी टकराते हैं, एटम से भी टकराते हैं, आयन से भी टकराते हैं, और एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं।
उसको हम कहते हैं कौन सी वेलोसिटी, उसको हम कहते हैं कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है आपकी ये 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब ये वाला जो डाटा है आपको, ये आपको याद रखना पड़ेगा इस तरीके से। एग्जाम में पूछ लेगा, याद है तो बनेगा, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया है, जो मैंने वीडियो पढ़ाया है उसमें देख लेना आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल किसका होता है। तो मैंने आपको बताया था कि रो इक्वल टू होता है 1/, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो, और मैंने आपको सिग्मा क्या पढ़ाया था, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी किसकी उल्टी है, किसकी रेसिप्रोकल है, तो वो है रजिस्टिविटी की। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा उल्टा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, टेम्परेचर राइज, अगर मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, धात्विक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि रो इनका क्या होता है, अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, पॉजिटिव होता है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो टेम्परेचर यदि आप बढ़ाओगे तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एनर्जी सोर्स प्रोवाइड 50 मिली जूल ऑफ एनर्जी फॉर एवरी माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज दैट फ्लो इज। तो हमारे लिए क्या बोल रहा है, हमें दिया क्या है। ठीक है, तो देख लो फॉर्मूला देख लो, मैंने आपको बताया था कि V इक्वल टू बताया था मैंने W/Q। ठीक है, तो दिया क्या क्या है इसमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनर्जी सोर्स प्रोवाइड 50 मिली जूल, मतलब W की वैल्यू कितनी दी है, 50 मिली जूल। ठीक है, और एवरी माइक्रोकूलम मतलब Q की वैल्यू कितनी दी है, 1 × 10 की पावर -3। तो ये पूछ रहा है चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है हमसे, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी प्रोवाइड 50 मिली जूल फॉर एनर्जी फॉर एवरी माइक्रो चार्ज, मतलब V की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो W की वैल्यू कितनी है हमारी, W की वैल्यू कितनी है हमारी, बता दे रहा हूँ W की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो W की वैल्यू हमारी 50 मिली जूल। ठीक है, तो W की वैल्यू इधर पे आप रख दो, तो इसको करोगे 50 × 10 की पावर -3। ठीक है, मिली को चेंज करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब आप चार्ज कितना दिया है, माइक्रो दिया है। ठीक है, माइक्रो कितना होता है, 10 की पावर -6, तो कितना हो जाएगा 1 × 10 की पावर -6। तो 3 से 3 कटेगा। ठीक है, -3 से एक -3 कैंसिल होगा ना, इधर -6 है, तो इधर बचेगा एक -3, तो वो ऊपर जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 × 10 की पावर 3। तो 50 को क्या बोल सकते हैं, 50 और 10 की पावर 3 को क्या बोल सकते हैं, किलो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50 किलो वोल्ट। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, 50 किलो वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेटर हैव फिल इन द ब्लैंक्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि एक इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर, ठीक है, और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर मैंने क्या बताया था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमसे किसका पूछा है, इंसुलेटर का पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताया नहीं था, मैंने आपको उसमें बता नहीं पाया था, लेकिन फिर भी आप देख लो, यहाँ पे करा दूंगा। यूरेका हैज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, दो हमारे पास ऐसे मटेरियल हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट लगभग नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना तो ये बढ़ता है ना घटता है। ठीक है, तो मतलब यूरेका और मैग्नीन दो ऐसे हमारे पास मटेरियल हैं, ठीक है, जिनका ना बढ़ता है ना घटता है, तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा तो बहुत कम पड़ेगा, तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, ये चीज़ हो गया सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 29वां, ये बोल रहा है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट बी डिलीवर बाय अ बैटरी विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट टू डू 500 जूल वर्क। तो ये हमने आपको क्या बताया था कि W इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया था
कि v इक्वल टू क्या होता है आपका, v इक्वल टू होता है W/Q। तो ये चार्ज की वैल्यू पूछ रहा हमसे, ठीक है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये चार्ज निकालना है, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा v इधर आ जाएगा, q इधर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे q इक्वल टू हो जाएगा W/V। तो इससे हमारा निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर निकाल के देखते हैं कितना आएगा आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, q इक्वल टू हो जाएगा, इधर बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इन सबको साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ज़रा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर देखो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा W कितना दिया है 500, ठीक है, और हमारा V कितना दिया है 100। तो Q कितना आ जाएगा हमारा, इधर से Q निकल जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो 5 कूलम का हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। 5 कूलम का हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज हमारे पास इधर पे आंसर में इधर पे दिया होगा, देखो तो ये है आंसर हमारा 5 कूलम का, ठीक है। तो ये हमारे बेटा जो है मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं इधर पर, ठीक है। 29 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये 30वां हमारा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर स्ट्रेच टू रिड्यूस इट्स डायमीटर। क्या बोला है, डायमीटर हाफ करना है, ठीक है, डायमीटर सिर्फ हाफ करना है आपको, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू रेजिस्टेंस भी कम, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा इसमें, इसको जो है इस क्वेश्चन को ज़रा मुझे सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वैसा है, लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी हो जाएगा। तो बेटा मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका चौथा, 16 टाइम हो जाएगा, ये 16 गुना हो जाएगा। मैं करके बताऊंगा आपको कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, इसको सॉल्व करके मैं दिखा दूंगा आपको। ये हमारे 30 क्वेश्चन होगा, ये पहला वीडियो है, इस पे सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वीके मेहता के, ठीक है। तो आप लोग इसको देखते रहें, इससे आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जामिनेशन में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर करिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।